पहला क्वेश्चन देखना, रिकॉर्डिंग ऑन है। पहला क्वेश्चन था कि अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करवा रहे हैं हम, तो few of them get deflected where most go straight। तो हमने इसका कंक्लूजन लिखा था, याद है? इसका कंक्लूजन लिखा था हमने कि आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। हेलो, यस सर। कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है एटम का वो एम्प्टी है, सीधे के सीधे निकल गए थे, पुलिस वाले नहीं थे तब। ठीक है, तो क्या रीजन है इसका? चारों ऑप्शन देख लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड ऑन द अल्फा पार्टिकल बाय द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज नॉट सफिशिएंट। पागल बना रहा है कोई, खराब है ये, सही आंसर नहीं। सही आंसर क्या है? अ न्यूक्लियस हैज अ मच स्मॉलर वॉल्यूम देन दैट ऑफ एन एटम। बिल्कुल सही आंसर है, बी आंसर होगा इसका। इसका क्या मतलब है कि एटम है इतना बड़ा, न्यूक्लियस है छोटा सा। इसका मतलब घुमा फिरा के वही स्टेटमेंट लिख दिया है कि छोटी सी जगह में है प्रोटॉन, तो बाकी का हिस्सा क्या है? खाली तो है, यहाँ से क्या गए होंगे वो इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या आएगा? बी। क्लियर? यस सर। सभी को क्लियर? एक बच्चे ने Yes, मुझसे sir. पूछा था, उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी Yes, केमिस्ट्री में, नाम तो नहीं याद मुझे, लेकिन बेटा ध्यान देना है ना, जो भी हो। प्रॉब्लम बेटा कम कब होगी मैं बताता हूँ आपको कैसे प्रॉब्लम्स कम होगी। बच्चे डरते हैं स्टार्टिंग में केमिस्ट्री में, सही बात है, क्योंकि आप मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में तो रिलेट कर लेते हो डे टू डे लाइफ से, है ना। मैथ्स आप बचपन से ही रिलेट करते आ रहे हो, भैया अब 10 रुपए की सब्जी देना, भैया 20 रुपए का ये देना, भैया 50 रुपए का, बचपन से कैलकुलेशन चल रही दिमाग में। फिजिक्स भी अब आपको थोड़ी अच्छी लगने लगी होगी, क्योंकि उसमें भी जो एप्लीकेशन है हमारी डे टू डे लाइफ की एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पे आप नहीं देख रहे हो कुछ भी। एटम को कभी देखा है क्या आपने? नहीं देखा है, बस सोचा है ऐसा होता होगा। डे टू डे लाइफ में कोई काम नहीं है ना कोई, आप रोज के रोज बचपन से लेबोरेटरी तो जान ही रहे हो, साइंटिस्ट तो कोई नहीं है ना यार, यस सर। है ना। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में केमिस्ट्री से अगर प्यार नहीं करोगे ना, तो वो नफरत आगे रह के करने लगेगी। मतलब आपको वो आपके आईआईटी के सपने को तोड़ के ही मानेगी। अच्छे अच्छे आईआईटियन जिनको आईआईटी बॉम्बे में होना चाहिए था, वो एनआईटी में बैठे हुए बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री, है ना। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, मतलब जब हम साथ में पढ़ते थे ना, तो उनकी, मैं भी रेजोनेंसी पढ़ा हुआ हूँ, तो उनकी है ना टॉप 10 रैंक आती थी, लेकिन किस में? ओनली फिजिक्स एंड मैथ्स में। वो है ना टॉप 10 पूरे वर्ल्ड में, मैथमेटिक्स के टॉपर हैं और फिजिक्स के टॉपर है पूरे इंडिया में उस टाइम, हमारे टाइम के आईआईटियंस में। लेकिन केमिस्ट्री की वजह से उनको आईआईटी रुड़की मिला, आईआईटी बॉम्बे नहीं मिल पाया। तो केमिस्ट्री थोड़ा सा अजीब सा होता है स्टार्टिंग में, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बेटा, आपको अच्छा नहीं लगने वाला, है ना। उसको सोचो, उसके क्वेश्चंस करो, तब जाके आपको खुद से मोटिवेशन आएगा, खुद से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाके ये अच्छा सब्जेक्ट लगेगा। करें रेस, करें आगे? हो गया ज्ञान? कैसा लगा? अच्छा लगा समझ सर, नहीं है? एकदम चलो चमक वेरी गया। गुड, सर 3.5 चमक गया। स्टार्स। अरे यार बेटा यार, फेल कर रहे हो क्या? 10 में से कि 5 में से? सर 5 में से। चलो फिर बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का। कुछ बच्चे सो तो नहीं गए ना? उठ जाना बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अरेंजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ ई बाई एम। ई क्या होता है बेटा? चार्ज होता है। एम क्या होता है? मास होता है। चार्ज आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन पे रिलेटिव चार्ज क्या होता है? 1 होता है। ये इलेक्ट्रॉन की बात है। प्रोटॉन पे भी रिलेटिव चार्ज क्या होता है? 1 होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल याद है ना, मैंने लिखवाया था जब अल्फा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम रदरफोर्ड का, याद है ना क्या होता है? 2He प्लस, डबल यस He2 सर, प्लस, यस। He2 प्लस, डबल डबली आयनाइज हीलियम आयन को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो इस पे चार्ज कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, इसका मास अगर हम यूनिट में लेना तो ये होता है 11187 यूनिट। ठीक है, एम आई नॉट रॉन्ग? हाँ, 111,837 सर ये कौन सा होता है। क्वेश्चन है?
क्वेश्चन नंबर 2 होगा ना बेटा, ये मेरे पास नंबरिंग नहीं है, मेरे पास क्वेश्चंस आए थे सर डायरेक्ट ये किसी क्वेश्चन के। नंबर 3 है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, कोई बात नहीं, हाँ सर, हाँ ठीक है। क्वेश्चन 3 है। लेकिन हम तो डायरेक्ट ऐसे दिमाग से सोचो, सबसे हल्का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही है ना इसमें। हमने ये यस रिलेशनशिप पढ़ी थी कि जो प्रोटॉन होता है वो 1840 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसका मास ऑफ प्रोटॉन पढ़ी थी ना, ये 1837 भी लिखा रहता है कुछ कुछ बुक्स में, पढ़ा यस था सर। ना। यस सर। तो सबसे हल्का पार्टिकल ये है, 1 में से सबसे कम को डिवाइड करेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू तो इलेक्ट्रॉन की आने वाली है, आएगी ना। यस सर। उसके बाद उसमें से प्रोटॉन को करेंगे, 1 में से प्रोटॉन के मास को, तो सेकंड पे कौन आएगा, प्रोटॉन। देन थर्ड पे कौन आएगा, अल्फा। अल्फा क्यों आएगा, क्योंकि ये हीलियम आयन है, इसका मास कितना होगा 4, इसके लिए E/m का रेशियो आता है 0.5। कैसे निकाला, चार्ज इस पे 2 था, मास इसका 4 था, तो क्या आया 0.5 आया, ठीक है। सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे तो सबसे कम होगा ना, क्यों होगा, 0 क्योंकि रहेगा ना न्यूट्रॉन तो सर। 0 है ना, 0/0 कुछ भी हो, 0 ही रहेगा ये तो सबसे कम न्यूट्रॉन पे। क्या आंसर आना चाहिए इसका, इसका आंसर होगा ए। समझ आया। यस सर, ए होगा। यस सर। इससे सेकंड वाला क्वेश्चन बोलो बेटा कोई, सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन बोलो। Sir, Rutherford's alpha particle scattering experiment led to the conclusion that, और बताने का क्या हाँ है, तो हाँ ऑप्शन ए मास एंड एनर्जी आर हाँ हाँ रिलेटेड। बेटा, मिल गया मेरे को। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द कंक्लूजन दैट मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड, ऐसा कुछ बोला था क्या, वो नहीं है, हमने तो फालतू मस्ती करी थी, इतने भारी वर्ड्स नहीं पढ़े थे हमने, है ना। सेकंड, द यस सर। मास एंड द पॉजिटिव चार्ज, the mass and the positive charge of an atom are concentrated in the nucleus, बिल्कुल सही बात बोली थी उसने, यही बोला था ना, याद है ना। मास किसकी यस वजह सर। से, ओनली यस यस न्यूट्रॉन सर। एंड सर। प्रोटॉन्स की वजह से, यस सर। ओनली न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स की वजह से मास, और वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए उनको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, याद है ना। तो बिल्कुल सही आंसर होगा 20 का, C&D पढ़ने की जरूरत भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो तो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। यस सर। तो सर वो जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, अब फोर्थ क्वेश्चन बोलो तो सही बेटा, तभी तो मैं विच ऑफ द बताऊं। फॉलोइंग आर आइसोटोप्स, विच ऑफ द हाँ फॉलोइंग आर आइसोटोप्स। सर ये वाला सर तो इसमें इजी मुझे था ना। डाउट है। अरे 1 नहीं, सेकंड बेटा, मतलब क्या है? इसमें फर्स्ट वाला दिया है 20 प्रोटॉन प्लस 15 न्यूट्रॉन, हाँ सेकंड है 20 प्रोटॉन प्लस 17। सर आइसोटोप हम्म वो होता है जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, तो सर ये दोनों भी हम्म। आइसोटोप्स हैं। और ऑप्शन तो बी 1 में एंड 2 ही तो फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है। हाँ तो बी तो आंसर है इसका, तो आपने नहीं क्या सर, कर फिर 3 और 4 भी तो देखिए। 18 यस सर। प्रोटॉन प्लस 22 न्यूट्रॉन, 18 प्रोटॉन हाँ, प्लस बी 21 एंड डी दोनों न्यूट्रॉन, और आंसर है इसके, ऑप्शन में बी भी एंड दिया डी, 3 और 4। बी एंड डी दोनों आंसर है, सही है। सर ये पर शायद जो उसमें लोग ने बी ऑप्शन, यस सर, जो लोग ये ने बी ऑप्शन किया वो रॉन्ग आ रहा है। बेटा गलती हो गई होगी, ये है ना 1 मोर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। गलती हो गई होगी उनसे, क्योंकि ऑनलाइन वाले थोड़ा इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, जो टाइप करते हैं वहाँ ऑनलाइन चढ़ाने के लिए, तो उन्होंने गलती कर दी होगी, सर ठीक है, माफ कर दो मैं शक्तिमान। अरे मैं शक्तिमान, वो जिसने पूछा था वो शक्तिमान नहीं है, मैं शक्तिमान हूँ सर। हाँ ये ओके जो ओके। है ना, मैंने इसको सॉल्व किया क्योंकि ये जो 20 प्रोटॉन्स रहेगा ना, ये तो कैल्शियम हम्म, होएगा ना, और फिर हमें कैल्शियम का अरे आइसोटोप। कुछ भी हो बेटा, आंसर बी एंड डी दोनों है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बी एंड डी दोनों आंसर है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, सिंगल चॉइस क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। सर सब मल्टीपल चॉइस होते हैं, मल्टीपल आंसर था ये। हाँ मल्टीपल आंसर क्वेश्चन था सर। अरे भाई भावनाओं नेक्स्ट, को समझा कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो जल्दी, फिफ्थ क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बोलो बेटा, क्लास इसमें ही खत्म हो जाएगी, यस सर, जल्दी करो। अभी सेम थिंग है पर लेकिन आइसोटोप्स आ गया इसमें और थोड़ा सा ऑप्शन चेंज हुआ है।
isobars. क्वेश्चन बोलो क्वेश्चन, मेरे पास नंबरिंग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोबार? आइसोबार क्या होता है? जिनका एटॉमिक मास सेम होता है। एटॉमिक मास नंबर कैसे निकालोगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को काउंट सम करके। ठीक है, तो आंसर आना चाहिए 18 प्लस सर 17 इसका कितना हो आंसर रहा ए है? है 35। हाँ, ए फर्स्ट एंड आंसर थ्री। आएगा। 35। फर्स्ट एंड 3 तो बिल्कुल सिंपल है, तो कर दिया होगा सभी ने। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट जल्दी करो बेटा, जल्दी। नेक्स्ट Ratio of क्वेश्चन बोलो। energy of the photon of wavelength 3000 Armstrong to that बस बस of बस ढूंढने दो। रेशियो ऑफ एनर्जी, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम, यही है क्या yes sir. बेटा? एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? एससी बाई लेमडा। तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना लेमडा के। E1 बाई E2 इक्वल टू लेमडा 2 बाई लेमडा 1 कर देंगे हम। कंपेयर करने वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे ना। तो इनका रेशियो क्या आएगा? E1 बाई E2 का। लेमडा 2 कितना दे रखा है? 6000। लेमडा 1 कितना दे रखा है? 3000। तो रेशियो क्या है? 2 आया ना, तो बी आंसर होगा। यस सिंपल ही है, हो गया होगा ना सर, मेरे को 10th वाले में डाउट है। बेटा। वो ये सिंपल हमें सिंपल क्वेश्चन भी स्पेक्ट्रम। नहीं होंगे, पहले बात सुन लो, मैं बता दूंगा सारे क्वेश्चन एक एक करके बता रहा हूँ। मैं वापिस से बोल रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन भी ऐसे लगेंगे क्या तो आ गया है, चक्कर आने लगेंगे, है ना, बेचैनी सी होने लगेगी। कब तक? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक्सरसाइज सोल्व नहीं करोगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज सोल्व करने के बाद ही आपको सिंपल लगेंगे। मैं अभी सिंपल बोल रहा हूँ, कुछ बच्चों को चक्कर आने लग गए होंगे, तो उनको इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी। पर हमने सब कुछ रखा है, ये कुछ नया था क्या इसमें? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, है yes ना? sir. हाँ सर, बहुत था इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर 10th वाला, वो हमें सीरीज दी हुई है ना। अरे 10th वाला लाइक ऐसे मत हाइड्रोजन बोलो बेटा, स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन रीड करके बताओ। द डिफरेंस बिटवीन द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट line of इसके Balmer बाद है क्या वो series क्वेश्चन? इसके बाद and वाला last क्वेश्चन line बोलो of पहले। पहले इसके बाद Sir, वाला इसके क्वेश्चन बोलो। बाद इसके if the बाद radius of the first Bohr orbit of the H atom है sir. वन सेकंड मेरे को ढूंढने दो। इफ द रेडियस, सर सेकंड लास्ट 19th क्वेश्चन वाला है। केमिस्ट्री पार्ट। हाँ हाँ, if the radius of the first Bohr orbit of the hydrogen atom is r, then the Li2 plus ion it will be। अरे बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा ना आपको? Yes sir. 0.529 into n स्क्वायर अपॉन z। ठीक है, यही था ना फॉर्मूला? Yes sir. अब n स्क्वायर क्या है? बोहर के फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, n स्क्वायर की वैल्यू 1 लेनी है, z भी 1 है, तो इसकी r की वैल्यू क्या आ रही? 0.529 आ रही। मतलब 0.529 की जगह वहां पे r रख देना बस, लिथियम के में ये लगा के। समझ रहे हो? लिथियम प्लस 2 क्या है क्वेश्चन? एक मिनट, क्वेश्चन इफ द रेडियस से स्टार्ट हो रहा था ना। फॉर द if the radius of the first Bohr is r, then the lithium plus 2 की भी बतानी है हमें। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3 होता है, 3. है ना? n तो 1 ही होगा, इसके लिए भी n स्क्वायर तो 1 ही होगा। 0.529 की जगह हम क्या रख देंगे? r रख देंगे, तो r/3 आंसर आएगा। सिंपल है। Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। The wavelength of a spectral line होगा sir. The wavelength of a spectral line, okay. The wavelength of a spectral for an electronic transition, ये वाला है क्या? Yes sir. For an electronic transition is inversely related to। किसी की स्पेक्ट्रल लाइन क्या है? जैसे n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 1 में आ रहा है, ये एक स्पेक्ट्रल लाइन है कि नहीं? इसकी जो वेवलेंथ है वो किसके इनवर्सली, लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इनवर्सली रिलेटेड टू, वेवलेंथ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? एनर्जी की होती है ना बेटा।
तो एनर्जी आंसर हो गए, ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल, इसका एनर्जी कैसे निकाल देते हैं इस ट्रांजिशन की, N2 माइनस N1 करके, उसको ही तो हम एनर्जी बोल रहे हैं, एक्साइटेशन एनर्जी, याद है? यस सर। है ना? तो एनर्जी ये डायरेक्ट इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ की, क्योंकि एनर्जी का हमने फॉर्मूला देखा है Sc by लैम्डा। तो आंसर डी होगा इसका, तो सिंपल है। आया बच्चों समझ में? एक दो बच्चे बोलेंगे क्या सिर्फ? वीडियो ऑन करो। यस सर। यस सर मतलब एक दो बच्चे ही बोलेंगे। वीडियो ऑन करो सब, उठ जाओ सब, उठ जाओ जल्दी। नेक्स्ट बताओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। In a certain electronic transition in the hydrogen atom, बस जा रहा सर। ओके, इन अ सर्टेन से स्टार्ट हो रहा है ना, इन अ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यही वाला डाउट था कि बेटा तुम्हारा? सर एक बार वो पिछला वाला फिर से समझाएंगे क्या? बोर ऑर्बिट Li2 प्लस आयन इट विल बी। कौन सा पिछला वाला क्वेश्चन? ये वाला? If the radius of the first orbit of H atom is r, then for the अरे बेटा Li2 बोहर plus ऑर्बिट क्या होती है? बोहर ऑर्बिट का डायरेक्ट वैल्यू थी 0.529 eV, सॉरी एंगस्ट्रॉम। ये थी ना बोहर ऑर्बिट, मैंने बोला था बोहर yes ऑर्बिट sir। को बोल दे तो ये वैल्यू है हमारी, ठीक है। लिथियम के लिए कैसे निकालेंगे? 0.529 n स्क्वायर अपॉन r, n स्क्वायर अपॉन z। लिथियम के लिए z क्या होने वाला है? 3। n तो 1 ही है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट का ही हाँ पूछ रहा है वो, है ना। यहाँ पर yes sir। 0.529 क्या दे रखा है? r दे रखा है, तो इसकी जगह मैंने r रख दिया, r इंटू 1/3, तो आंसर क्या होगा? r/3। अच्छा सर मुझे लगा कि उसका कोई दूसरा मेथड भी है, मैंने ऐसे ही किया था। इसके बाद कौन सा था? इन अ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन Yes sir. इनिशियल स्टेट टू ए फाइनल स्टेट। चलो N1 से N2 जा रहा है। द डिफरेंस इन द ऑर्बिटल रेडियस इज, कितना है ये? आर आई बोल रखा है इसने, इनिशियल माइनस आर एफ इज 7 टाइम्स द बोहर रेडियस। 7 टाइम्स है ये 0.529 के, ठीक है। आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन। अब देखो मैंने आपको वैल्यूज याद करने का बोला था, जिन्होंने याद कर ली होगी वो तो डायरेक्ट कर लेंगे। ये 0.529 को 7 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना। अब किस में एनर्जी गैप है देखो, यहीं पे हाँ देख सर लो। यस। मैंने बोला था ना डायरेक्ट याद कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो आपको बार बार ये क्वेश्चन ही 10 मिनट खर्च करवा देगा। ये 3 Sir. पॉइंट, ये देखो ये 2 से 1 में Yes sir, वो जो 7 into बोरो ऑर्बिट है ना, वो 4 से 3 में जा रहा 3.7 है। आता है उसका। 3.7 आएगा, तो 4 से 3 को बता रहा है ये। आंसर क्या दे रखा है बेटा इसका? सर सी है। टू ए फाइनल सर स्टेट इसका एफ, आंसर सी है, 4 to 3। द 4 से 3 में आ डिफरेंस रहा है। इन द, अच्छा रेडियस निकालेंगे ना, ये तो एनर्जी निकाल रहे हम, एनर्जी का तो ना क्वेश्चन है यार। रेडियस बेटा दोनों की रेडियस निकालनी पड़ेगी, है ना। एन की वैल्यू चेंज होगी, एक बार 2 रखना, एक बार 3 रखना, एक बार 4 रखना, माइनस करके देखना 0.367 कुछ आएगा। ऐसे होगा क्वेश्चन। कैसे करा हमने? आर
हमने 3 रख के देखा, R3 मतलब रेडियस ऑफ थर्ड शेल 0.529 इंटू n की जगह क्या रखेंगे आप 3 का स्क्वायर अपॉन z, तो सभी के लिए 7 सेम ही यस सर 1. है ना 1, तो ये इसमें से माइनस करेंगे R4 को, तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू 4 का स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दो इसको, तो ये आने चाहिए 3.7 के लमसम, तो आंसर आ जाएगा 4 से 3 ट्रांजिशन. बोलो क्लियर है? थोड़ा Yes, सा sir. कंफ्यूज हो गया था मैं. सर इसमें Next ना बताओ. कॉमन ले सकते हैं ना बोर्स ऑर्बिट, तो फिर बाद में मतलब 16 माइनस 9 करने का वो सीधा 7 आता है, 7 आई क्या ना वैसा. हाँ सिंपली भी कर सकते हैं, जिसकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है वो तो कुछ भी कर सकते हैं. नेक्स्ट बताओ. नेक्स्ट बताओ बच्चों. सर ये पैसेज वाला है, पैसेज का फर्स्ट. बोलो ना, थोड़ा सा बोल लो. The Question बोलो, difference question. between the wave number of The difference between, यार ये क्वेश्चन तो मिल ही नहीं रहा मेरे को. क्वेश्चन नंबर 22 होगा. क्वेश्चन नंबर 22 23. नहीं, एक और बार स्टार्टिंग से बोलो. द डिफरेंस बिटवीन, हाँ ये रहा. यस सर The पैसेज difference वाला है. between the wave number of first line of Balmer series यस and सर. the last line of Paschan series. ठीक है, निकाल लो ना. फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज क्या होती है? n2 तो हम लेंगे 3, n1 क्या लेंगे 2. वेव नंबर मतलब 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू, इसमें रख दोगे n2 n1, क्या फॉर्मूला था? आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. क्लियर? इसमें वैल्यू रख लेना. लास्ट लाइन कैसे निकालेंगे? लास्ट लाइन ऑफ पास्चान सीरीज क्या था? लालू के बापू का बीपी हाई, मतलब लाइमन, बामर, देन पास्चान, ब्रैकेट, फंड एंड हम्प्री, मतलब तीसरे नंबर पर है. मतलब n1 पास्चान के लिए क्या होने वाला है 3, n2 क्या होने वाला है इनफाइनाइट. बोलो. यस सर. तो μ2 कैसे निकालेंगे? न्यू2 कैसे निकालेंगे हम? न्यू बार 2 r इंटू 3 का स्क्वायर है ना, एल आई है तो 3 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा r इंटू 1. 3 का स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कट हो जाएगा, तो न्यू2 क्या आ रहा है? न्यू2 तो r ही आ रहा है. क्लियर? बोलो. और न्यू1 यहाँ यस से सर. आएगा, ये न्यू1 की वैल्यू थी. न्यू1 इसको निकालोगे ना तो ये आएगा 5r/4. तो दोनों का डिफरेंस जब निकालोगे न्यू2 माइनस न्यू1, तो r माइनस 5r/4. उल्टा कर दिया मैंने, न्यू1 माइनस न्यू2 निकालो. कुछ भी करो यार, r/4 आंसर आ जाएगा. क्लियर? 5r माइनस 4 कर देना है. कर लोगे? यस सर. आपको बस समझना था, मैंने बोला था आपको सैटरडे को ही कि ये टॉपिक बिल्कुल आने वाला है, अच्छे से रिवाइज करके जाना. मैंने अच्छे से कोड भी बताया था. ये कोड तो बच्चों को, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया ना, वो अभी तक मेरे को मैसेज करते हैं. कल हमारा टीचर्स डे था तो बहुत लोगों का मैसेज आया ये वाला कोड लिख के. तो ये कोड भूलने वाला नहीं है, जल्दी से याद कर लो और सारे क्वेश्चन उसी कोड से हो जाएंगे. n1 n2 निकालना है, बस ये ध्यान रखना है. फॉर्मूले में रेडबर्ग फॉर्मूले में रखो, आंसर आ जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट बताओ. नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 22 वाला 22 मत बोलो बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन बोलो. in a hydrogen like sample ions are in a particular excited state
if electrons make transition up to first कर excited लेते हैं, state, रुक जाओ कर लेते हैं। देखो क्या था हमारा, इन्हें हाइड्रोजन लाइक सैंपल। तुम बेटा पिछली क्लास में जल्दी छोड़ के तो नहीं चले गए थे मुझे? नो सर मेरा आंसर वो ऑप्शन बी आ रहा था 6th स्टेट, पर उसमें 7th स्टेट मैंने बता ये रहा है। लास्ट में लिखवाया था मैंने, इसका फॉर्मूला टोटल स्पेक्ट्रम लाइंस का क्या था, N2 माइनस N1 N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2 है ना। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 15। ठीक है, तो 15 आप अब इसको मैं लिख लेता हूँ, डेल्टा एन लिख लो इसको, और इसको भी डेल्टा एन प्लस 1 लिख लो अपॉन 2 15। अब ऐसे पीएनसी लगाओ कि क्या हो सकता है ये ऑप्शंस में से। तो ये ऑफ कोर्स डेल्टा एन होगा 5 होगा ना, 5। पीएनसी भी लगाने की क्या जरूरत है, मैथमेटिक्स लगा लो। 30 में से कर लेना है यार, ठीक है। तो डेल्टा एन आएगा 5, डेल्टा एन 5 आया है तो n माइनस 2 क्या आ जाएगा, n माइनस 2 क्या है 5, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। बताऊं क्या वापस, नहीं आया हो तो समझ, यस सर। नहीं आया समझ बताऊं? अरे देखो डेल्टा एन तो निकाल लोगे ना, क्वाड्रेटिक थोड़ी तो आती होगी। Yes, sir. डेल्टा एन की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। डेल्टा एन क्या, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसमें बोल रहा है हाइड्रोजन लाइक आयन are in a particular excited state if electron makes transition up to first excited state। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब N1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। तो N2 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी ना, यानी N2 माइनस 2 इक्वल टू 5 दे रखा है सर, ये दे रखा है ना। हाँ सर यही है। 5, तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। समझे? डेल्टा Yes, एन sir. 5 आएगा यहाँ से, 2 नहीं आएगा, 5 आएगा। क्लियर? कर दो रेस, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। यस सर। होगी क्या? सर वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक वाला। मिनट सर, एक क्वेश्चन मेरा बोलो रह बोलो गया क्वेश्चन है। बोलो, क्वेश्चन बोलो जल्दी। The difference between the wave number, the difference between the wave number of ओके first line of Balmer series and last line of Paschen series for Li2 plus ion। अरे बेटा अभी सर ने बताया सॉल्व था यार, किया ना। किया तो सही। फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज के लिए ये वैल्यू होगी, लालू के बापू का बीपीआई। पाश्चान सीरीज के लिए, लास्ट लाइन ऑफ पाश्चान सीरीज के लिए, पाश्चान सीरीज के लिए N1 तो 3 होता है, N2 क्या होगा इन्फिनिटी, तो यहाँ पर 0 रखेंगे ना, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो न्यू2 क्या आ जाएगा, R इंटू 1, मतलब न्यू2 तो R आ गया, न्यू1 यहाँ से निकाल लेंगे ये वैल्यू रख के, न्यू1 क्या आ जाएगा 5R/4, 5R/4 माइनस R करेंगे तो R/4 आ जाएगा। क्लियर? चलो 4-5 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। कितने क्वेश्चन और बच रहे हैं, कितने कर लिए हमने? सर एक और एक बाकी है, तो बता दो जल्दी से। हो गए और द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला है सर, पैसेज वाला है। फॉर द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ये यस सर। यस सर। फॉर द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज हैज फ्रीक्वेंसी न्यू1। लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगी, जब N2 क्या लेंगे इन्फिनिटी, N1 लाइमन के लिए लालू, लालू के लिए 1। क्लियर? लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हीलियम आयन, ठीक है,
Z की वैल्यू क्या लेंगे 2 लेंगे, है फ्रीक्वेंसी ν2। चलो हाइड्रोजन के लिए लाइमन सीरीज की वैल्यू है ν1 फॉर हाइड्रोजन, हीलियम के लिए होगी ν2, ठीक है। एंड फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, मैं तीनों का केस बता देता हूँ यार एक बार। लास्ट लाइन ऑफ लाइमन फॉर हाइड्रोजन, इसका क्या मतलब है, N2 तो इन्फिनिटी होना चाहिए, N1 क्या होना चाहिए 1। लास्ट लाइन ऑफ लाइमन He प्लस के लिए, इसके लिए भी N2 तो क्या होना चाहिए इन्फिनिटी, N1 क्या होना चाहिए 1। नेक्स्ट आ रहा है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, बताओ क्या होगा He प्लस के लिए, बताओ कोई तो बताओ। N2 तो 2, N1 1। Yes. आवाज आ रही है क्या मेरी? फर्स्ट लाइन यही होती है ना अल्फा लाइन। यस सर। अब देखो बेटा, अब मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ाई थी। यस सर। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन 1 से इन्फिनिटी पे चला जाए, ये वही है दोनों, है कि नहीं? यस सर, बट इन्फिनिटी वो उसने बताया नहीं है ना, लास्ट लाइन बोला है ना, बाहर नहीं जा रहा ना लाइन के ऊपर। अरे बेटा लास्ट लाइन इन्फिनिटी होती है, लास्ट लाइन एटम को है ना ब्रह्मांड समझा है बोर ने, ठीक है। तो ये तो पहला वाले को मैं बोल लूंगा H∈1 इक्वल टू 13.6 CV, कहाँ से आया, आयनाइजेशन एनर्जी के फॉर्मूले से, यही था ना बोहर का फॉर हाइड्रोजन एटम। H∈2 को मैं क्या बोलूंगा, H∈2 को बोलूंगा, ये एनर्जी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ बेटा। ν1 किसके लिए दे रखी है, इसके लिए, ν2 किसके लिए दे रखी है, इसके लिए। हीलियम। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा 13.6 इंटू Z²। हाइड्रोजन लाइक एटम का फॉर्मूला देखना पड़ा है आयनाइजेशन एनर्जी में, ठीक है। H∈3 क्या होगा 13.6 इंटू हीलियम का है तो 2² इंटू इंटू 3/4, 3/4। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया बेटा, कैसे लिखा है ये, रेडबर्ग फॉर्मूला से हमने यहाँ से वेवलेंथ निकाल ली है, और इसमें फॉर्मूले में रख दिया, ई के फॉर्मूले में, है ना। सर क्या किया, एक बार वापस बता सकते हो? 13.6 इंटू 2² फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन है तो इसके लिए मैं लेमडा निकालूंगा, 1/λ होगा आर, नहीं हीलियम का ही है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। एक मिनट रुको बेटा, क्या पढ़ रहे थे अपन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। Z² तो हो गया,
H-nu3 निकाल लो। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला पता है बेटा आपको क्या होता है? चलो बाइंडिंग एनर्जी भी नहीं, मैं तो H-nu3 निकाल रहा हूँ। कैसे निकाल रहा हूँ? पहले मैं H कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो 2 से 1 में आ रहा है ना, तो 2 का रख के देख रहा हूँ। एनर्जी ऑफ 2 मेरे को पता है कितनी होती है। एनर्जी ऑफ 2 होती है कितनी? माइनस का 3.4 EV फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम Z स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हाइड्रोजन के लिए हो जाएगी। उससे 1 में आ रहा है, ये कितना होगा? 13.6 इंटू Z स्क्वायर। दोनों का गैप कैसे निकालूंगा? गैप मैं दोनों का माइनस करके, तो ये हो जाएगा 10.2 इंटू Z स्क्वायर। बोलो होगा? यस सर। तो ये क्या होगा? H-nu3 हो जाएगा 10.2 इंटू Z स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बोलो। यस सर। सर अब है ना? ईवी भी आएगा ना, हाँ यूनिट। ईवी भी आएगा, सभी में आएगा ईवी। तो अब देखो, इसको कंपेयर करके देखो कैसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि 13.6 Z स्क्वायर क्या है? 2 का स्क्वायर, तो इंटू 4 इक्वल टू, यहाँ पर आ रहा है 13.6 प्लस 10.2 इंटू 4। ये इक्वल टाइप आ रहा है क्या? कुछ देखो, सेम हो रहा है क्या ये? H-nu2 इक्वल टू H-nu1 प्लस H-nu3। देखो इक्वल आ रहा है क्या लगभग? बोलो। सर चेक कर सर, राइट हैंड साइड पे 54.4 आएगा। हाँ सर, लेफ्ट हैंड साइड में 54.4 आएगा। दोनों इक्वल हो रहा है, मतलब ये इक्वल हो रही है, मतलब मैं बोल सकता हूँ nu2 इक्वल टू nu1 प्लस nu3। ये वाली इक्वेशन सही आंसर होगी, डी आंसर होगा इसका। समझे क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन अच्छा था काफी, है ना? थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो होने लगेंगे इस टाइप के भी। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन नहीं बना होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से। किससे बन गया था ये क्वेश्चन? तो मेरे से बना बोलो। तो नहीं था, मैंने ऐसे आंसर का टिक कर दिया, सही हो गया। समझ आया कि नहीं आया? अभी बताओ, हाँ अब सर, आया कि अभी नहीं आया? समझ आया। आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करोगे कि नहीं करोगे? हाँ पार्थ, सर, अभी पार्थव, समझ। ऋषिकेश, निहाल, मिहिर, बोलो। बोलो बेटा। तो nu3 वाला पार्ट समझ में नहीं आया। वापिस से समझा देता हूँ यार। चलो, H-nu3 वाला, ये ऊपर वाला तो समझ आ गया ना? आयनाइजेशन एनर्जी वाला ही किया है हमने। हाँ यस सर, ठीक ऊपर है। वाला समझ में आ गया वो। H-nu3 में ट्रांजिशन हो रही है बेटा 1 से 2 में या 2 से 1 में। मैंने पूरा अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, लेकिन दोनों में सेम एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होगी। तो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब कैसे निकाल देते हैं हम? हमने कुछ वैल्यूज याद रख रखी है। जैसे फर्स्ट वाले शेल की थी -13.6, इसकी कितनी थी? सेकंड वाले की 3.1 थी शायद। ये 10.2 आएगा, 3.51 थी शायद। 10.2 आएगा ये एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर एमिट। जब वो 2 से 1 में जाता है तो एमिट करेगा, 1 से 2 में जाता है तो एब्जॉर्ब करेगा। मतलब एनर्जी की वैल्यू क्या है? ये 10.2, लेकिन ये किस लिए? हाइड्रोजन के केस में। फॉर हाइड्रोजन लाइक में क्या आएगा? 10.2 इंटू Z स्क्वायर। करवाया था ना एनर्जी के फॉर्मूले में। ई को मैं Yes, क्या sir. लिख रहा हूँ? H-nu3 आ रहा है 10.2 Z स्क्वायर। अब आया समझ में बेटा?
यस सर। अब ये मैंने इक्वल कर दिया है, अब मैं सोचूंगा कि क्या क्या इक्वल होना चाहिए, तो सबसे बड़ी वैल्यू मेरे को ये वाली लग रही है, क्योंकि यहाँ पे 13.6 जेड स्क्वायर सबसे बड़ा लग रहा है ना, तो मैंने क्या किया है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जो कि था 2 का स्क्वायर, मतलब 4 लिख देता हूँ मैं, इक्वल टू 13.6 प्लस क्या होगा 10.2 इंटू 4। जब ये करा है तो ये सेम वैल्यू आ रही है, मतलब ये वाली इक्वेशन हमारी सही है, मतलब μ2 इक्वल होगा μ3 प्लस μ1 के, तो ये आंसर होगा। अब समझ आया बेटा? ट्रांजिशन देखिए बेटा, वो क्वेश्चन हमने किए थे ना कुछ, एनर्जी एब्जॉर्ब बताओ कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एमिट बताओ कितनी एनर्जी वो एमिट करेगा, वही हमने HNO3 में किया है, बस इतना सा डिफरेंस था, समझे? यस सर। ठीक है ना, इरेज कर दो, अब पढ़े आगे। यस सर। चलो हमारा है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो चुका था, इसके बाद हम देख रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। ये जो लास्ट में मैंने फॉर्मूला बताया ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, कौन से वाले, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वाले और यस सर, स्पेक्ट्रल लाइन उसमें फॉर ना स्पेसिफिक सीरीज वाले। सर हाँ वो मुझे ग्राफिकली बता सकते हो क्या है, क्या वो बोलना चाहता है वो लाइंस पे? ये टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस वाले, चलो यस आज सर। का थोड़ा डाउट क्लास ही रख लेते हैं। देखो बेटा, ये फॉर्मूला सब समझना, सारे वीडियो ऑन करो ताकि मुझे दिखे कि आप जगे हुए हो। टोटल नंबर, वीडियो ऑन करो बेटा, टाइम वेस्ट मत करो, नंबर ऑफ सर आज घर पे बहुत स्पेक्ट्रल लोग लाइन। हैं, नहीं ऑन कर सकता। अरे तो बेटा क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 ये फॉर्मूला था, N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है तो ऐसे याद रखना है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि n इक्वल टू 4 से कोई ट्रांजिशन हो रही है, n इक्वल टू 1, मतलब जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो कितने मेथड से n इक्वल टू 1 पे पहुंच सकता है, वो सारे मेथड को इक्वल करके मैं ये बोल रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब कितने टाइप की वेवलेंथ जनरेट कर सकता है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो चार्ज शेल बना दूंगा इस तरह से, फिर देखूंगा कि n इक्वल टू 4 से या तो डायरेक्ट n इक्वल टू 1 पे चला जाए, या n इक्वल टू 4 से वो आए n इक्वल टू 3 पर, ये 2 है n इक्वल टू 3, या n इक्वल टू 4 से आए वो n इक्वल टू 3 पर। अब जो 2 पर आया था वो 2 वाला भी तो 1 पे आएगा, आएगा ना, और जो 3 पर आया था वो 3 वाला भी 1 पे आएगा, और 3 वाला भी 2 पर आ सकता है, आ सकता है क्या? इसके अलावा और कोई ट्रांजिशन दिख रही है? एक और दिख रही है, नहीं वो तो हो चुकी है। इसके अलावा तो कोई और ट्रांजिशन नहीं बच रही, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो ये तो सेम ट्रांजिशन है, ये दोनों तो, बोलो तो इसको कैसे निकालेंगे, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2, ये कितना होगा 2 इंटू 3 अपॉन 2, तो 3 लाइंस बन रही है क्या? सर N1 है, N1 1 है। हाँ 1 है, सॉरी, तो 3 इंटू 4, 6 लाइन बन रही है ना, देखो 1 2 3 4 5 और 6, दिख गई? ये है वो स्पेक्ट्रल लाइन की, कितने पॉसिबल वो वेवलेंथ बता सकता है, कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बता सकता है, क्लियर सर है? इससे कम नहीं हो सकता? इससे कम भी हो सकता है ना बेटा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ओके सर। कम का मतलब क्या है, वो एक ही बारी में यहाँ से यहाँ तक आ गया, 4 से 1 पे आ गया, तो एक ही स्पेक्ट्रल लाइन बताई। मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछ रहे हैं ना, मैक्सिमम मतलब, क्लियर? ठीक है सर। यस सर। जैसे मान लो n इक्वल टू 6 से आया, वो n इक्वल टू 6 से उसको n इक्वल टू 1 में आना है, तो हम पहले इसमें बना के देख लेते हैं। ये हो जाएगा n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। 6 से वो आ गया 1 में, 6 से वो आएगा 2 में, 6 से आएगा वो
3 में 6 आएगा, वो 4 में 6 आएगा, वो 5 में। अब 2 वाला डायरेक्ट आ सकता है 1 में, है ना। 3 वाला 2 में भी आ सकता है, 3 वाला 1 में भी आ सकता है, 4 वाला 3 में भी आ सकता है, 4 वाला 2 में भी आ सकता है, 4 वाला 1 में भी आ सकता है, राइट। इसी तरह से आगे बढ़ाऊं तो इसको मैं यहाँ पर 5 वाला 4 में भी आ सकता है, 5 वाला 3 में भी आ सकता है, 5 वाला 2 में भी आ सकता है, 5 वाला 1 में भी आ सकता है। और तो कोई स्पेक्ट्रल लाइन नहीं है, काउंट कर लो कितनी बनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 बनी है ना, चेक कर लेते हैं। 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये 5 इंटू 6 अपॉन 2, तो 30 डिवाइड बाई 2, 15 आ गया। या तो ऐसे करो 5-10 मिनट लगाओ, या फिर डायरेक्ट ऐसे कर लो, 1 मिनट में ही हो जाएगा। चॉइस आपकी। क्लियर? यस सर। आ गया सभी को समझ में क्या थी ये स्पेक्ट्रल लाइंस? यस सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देख रहे हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। बेटा एक फॉर्मूला बुक बना लेना केमिस्ट्री की, है ना। उसमें हर चैप्टर वाइज आपको फॉर्मूले लिखने हैं, ताकि जब भी चैप्टर का आप रिवीजन करो तो वो फॉर्मूले का एक बार रिवीजन जरूर कर लो। पहली लिमिटेशन है कि ये ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है ना लिमिटेशन। यस सर। अरे बोलो ना, एक ही बच्चा बोलता है, बुरा लगता है मेरे को, इतनी चिल्ला चिल्ला के मैं पढ़ाता हूँ फिर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं। हेलो। यस सर। दूसरी लिमिटेशन बेटा ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं लिख रहा हूँ पहले फिर समझाता हूँ। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे याद करने वाला ही पॉइंट है ये, ज्यादा हमारे कोर्स में नहीं, इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, द स्पेक्ट्रल लाइंस were found to be splitted in several lines. Bohr model cannot explain the splitting of these lines. ठीक है, अब देखना क्या होता है ये। कोई हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन बनी है, हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, मान लो NF, तो ये स्पेक्ट्रल लाइन है ना, फर्दर सेवरल लाइंस में ऐसे स्प्लिट हो जाएगी। अब ये स्प्लिट क्यों होगी इसको बोहर नहीं बता पाया, और हमें भी नहीं बताना है क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है। बट इन इफेक्ट्स का नाम हमें जरूर रट लेना है कि इस इफेक्ट को बोलते क्या है। पहले ये नोट करो, फिर मैं बताता हूँ इनके नाम क्या हैं। जल्दी नोट करो बच्चों। कर रहे हो ना? यस सर। वीडियो ऑन करो जल्दी, सबसे पहले वीडियो ऑन करो। युग, वनिश, श्याम, स्नेहा, स्मृति, सिद्धार्थ, वीडियो ऑन करो जल्दी। आर्यात ने तो कर लिया, सबसे अच्छी बच्ची आर्या। आदित्य, आकाश, अनिकेत, वीडियो ऑन करो। अभी कोई अटेंडेंस लेने आ गया ना, तुम दिक्कत हो जाएगी मुझे भी।
वीडियो ऑन करो। सर इतना तो बात कर रहा ही हूँ मैं, और मेरे बाजू में ये नहीं लोग नहीं देख नहीं, देख के जा रहे हैं ना सर सब लोग। तो मैं तो दिख रहा हूँ ना तुम्हें, तुम भी तो दिखो मुझे सभी। सर नेक्स्ट टाइम अतुल नेक्स्ट टाइम। भाव्य, नहीं नहीं जल्दी करो। साक्षी सर आज ने तो कर लिया, आज लाइट ऋषिकेश, भी नहीं है। रजत। हाँ अंधेरे में दिख जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। वो नहीं सर, राघवेंद्र वाईफाई नहीं चल रजत, रहा है ना। अच्छा ऐसा, जल्दी करो, मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। अरीबा, आर्यन, अथर्व, अतुल, रोज रोज यही बात, इतने बड़े हो गए हो तब भी 5th क्लास के बच्चों जैसे कर रहे हो। जल्दी करो। श्याम, वनेश, स्वयं है, स्वयं, सॉरी, सिद्धार्थ, शगुन, शगुन वीडियो ऑन करो बेटा। रजत, राघवेंद्र, राघवेंद्र पटेल, जल्दी वीडियो ऑन करो। प्रद्युम्न, निहाल, क्रिश, कावेरी, कावेरी ने कर रखा है सॉरी, ध्रुव, दर्श। बेटा एक एक का नाम बोलूंगा क्या? जल्दी वीडियो ऑन करो। नहीं सुन रहे हो क्या? मैं बाहर निकालता हूँ, अब एक काम करता हूँ। सर बेटा अगर वीडियो ऑन नहीं करना है ना, मेरी क्लास में मत आना कल से। सबको बाहर कर रहा हूँ मैं लाइन से। अरीबा वीडियो ऑन। अरीबा, आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आवाज आ रही। ध्रुव, यस सर। वीडियो ऑन। चलो, आ रही है आवाज अब? यस सर। अब देखना, लिख लिया है ये? लिखा कि नहीं? ये दोनों इफेक्ट के नाम बेटा हमें याद रखने। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके स्प्लिटिंग करवाते हैं तो उसको बोलेंगे हम स्टार्क इफेक्ट। क्या बोलेंगे? स्टार्क इफेक्ट। जानते हो ना मिस्टर स्टार्क कौन है? यस सर, फेवरेट कैरेक्टर है मेरा। हाँ, वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई करते हैं तो उसको बोलेंगे जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट, ये नाम जरूर याद रखना। ये जो बोहर साहब थे, बोहर जो साइंटिस्ट थे, वो जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को नहीं बता पाए थे अच्छे से कि ऐसा क्यों हो रहा है। बेटा निहाल क्या बात है?
पार्थव, कितने साल के हो बच्चों? अच्छा खासा मूड खराब कर देते हो। ठीक है, याद रहेगा। तीसरा देखना, तीसरा हमारा जो ड्रॉबैक है बोहर मॉडल का, इट कैन नॉट एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। ये आज पढ़ने वाले हम, ऑफ अनसर्टेनिटी। चिराग बेटा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है आप लोगों को बाहर करके, समझ जाओ हमारी भी कुछ लिमिटेशन है। हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपका वीडियो जबरदस्ती ऑन करवा के, मैं आपको देख भी नहीं रहा हूँ, है ना। लेकिन हमारे ऊपर भी फोर्स होता है ना, हमें भी बोला जाता है पेरेंट्स की जब क्वेरीज आती है कि हमारे बच्चे तो वीडियो ऑफ करके कुछ भी करते रहते, सो जाते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं ऑनलाइन, तो हमारे ऊपर बात आती है। तो प्लीज वीडियो ऑन करो। अब से जो वीडियो ऑन नहीं करेगा, मेरी क्लास में आने की जरूरत नहीं है। वीडियो यूट्यूब पे लाखों लेक्चर है, मेरे लेक्चर भी यूट्यूब पर डलेंगे, तो वहां से भी पढ़ सकते हो। बट मेरी क्लास में एंटर होके यहाँ पर क्लास खराब मत करो। आवाज ही नहीं जा रही है कुछ बच्चों को। यस सर। आ रही है सर, आवाज आ रही है। सर आ रही है। चलो नोट कर लिया है, ये हमारे ड्रॉबैक थे बोहर मॉडल के, लिमिटेशंस थी बोहर मॉडल की। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। वेवलेंथ नहीं करके इसको प्रिंसिपल बोलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा ये टॉपिक, भी ध्यान देना। इसने ना लाइट के डुअल नेचर के बारे में हमें बताया था। देखो जो बोहर ने बताया ना, बोहर ने हमें जो बताया है नेचर, कैसा बताया, इलेक्ट्रॉन का नेचर या फोटोन का नेचर एज ए पार्टिकल बताया, ठीक है। और प्लांक्स आए थे, प्लांक्स ने हमें बताया था एनर्जी वेव्स के उसमें फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। Sir, you're not audible, sir. Sir, you are not audible. सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट रुकना बेटा, है ना, हाइपर डिस्कनेक्ट हुआ है। यस सर। ओके सर। इसने आप इसी बैच में हो कि नीट वाले बैच में हो? इसने आप विश्वकर्मा, दोनों बैच में सर, दोनों बैच। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब आपने सब्जेक्ट डबल रोल। मैं बीबी 2। सब्जेक्ट कौन सा चूज किया? क्या सर? स्नेहा से पूछ रहा हूँ। बोले सर, आपने क्या बोले? मैं बोल रहा हूँ बेटा, आप नीट वाले बैच में भी आती हो ना शायद? यस सर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मतलब? मैं बीबी 2 हूँ सर। तो नीट वाले में क्यों आते हो? BB2 नीट वाला बैच है क्या? सर ने मुझे ग्रुप में ऐड किया, सर ने बोला जो लिंक आता है उसमें ज्वाइन करने का। नहीं बेटा, फिर नीट वाले में मत आना आप, है ना? आपने मैथमेटिक्स चूज किया है ना? नो सर, बायो। तो फिर आप नीट वाले, चलो कोई बात नहीं, आप आपके मैनेजर से ही पूछना। चलो, फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि लाइट के डुअल नेचर है, वेव एंड पार्टिकल। नेक्स्ट देखो। स्क्रीन ही शेयर हुआ है। अच्छा सर स्क्रीन नहीं शेयर हुआ आपका। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। तो उसने क्या किया, दोनों नेचर को है ना एसोसिएट कर दिया, लिंक करके एक नई इक्वेशन हमें दी। नोट कर लिया था ना ये पूरा? नहीं बोलो, सर, करना। नोट करो जल्दी। निहाल मिहिर, बेटा आपके नाम नोट करने पड़ेंगे यार। हो गया? नहीं सर। सर जल्दी करो, टाइम नहीं बचा है बेटा, फास्ट। हो गया? नो सर। स्क्रीनशॉट ले लो। सर सर आपने यहाँ पर सम फेनोमेनॉन लाइक क्या लिखा है? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। हो गया? देखना आप, सेकंड में मैं लिख रहा हूँ, डी ब्रोगली ने क्या किया, एसोसिएट कर दिया दोनों नेचर्स को। एसोसिएटेड द पार्टिकल नेचर of light with
its wave nature, its wave form, which is known as de Broglie principle। तो ये ध्यान रखना है, जिसमें वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर को एसोसिएट किया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो पार्टिकल का नेचर होता है मोमेंटम शो करना, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी इसके। वेव का कैसा कैरेक्टरिस्टिक दिखाती है, वो वेव की वेवलेंथ दिखाती है, ठीक है। जो लैम्डा होता है वो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के, मतलब जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना ही कम उसका क्या होगा, उतना ही कम उसका मोमेंटम होगा। मतलब जो लैम्डा वेवलेंथ होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मोमेंटम के, ये इनका प्रिंसिपल बोलते हैं। अब जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा एक कांस्टेंट आएगा जो ऑलरेडी काफी बार आ चुका है, उसको बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, H/mv। मोमेंटम का फॉर्मूला है m/v। m क्या है, मास है, और v क्या है, वेलोसिटी है, याद है ना। तो ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv या लैम्डा इज इक्वल टू H/p। नोट करो, थोड़ा सा और डेरिवेशन है, जल्दी नोट करो। आदित्य समझ आ रहा है बेटा? आदित्य झा। सर आपका जो सेकंड हाँ, सर। इक्वेशन है ना, वो लैम्डा इज इक्वल्स टू H/p होएगा ना? हाँ हाँ, लैम्डा इज इक्वल टू, जल्दी नोट करो बच्चों। स्वयं बेटा समझ आ रहा है? स्वयं यस सर। कर दो इरेज। यस सर। Yes sir. यस सर। Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं आई एम फिजिक्स में, हाफ mv², याद है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। m से मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m। mv क्या होता है, मोमेंटम होता है, p² अपॉन 2m, राइट Yes sir. राइट। p का क्या फॉर्मूला आएगा, p का फॉर्मूला आ जाएगा √2m के काइनेटिक एनर्जी। बोलो सही है? यस सर। क्लियर। इसको काइनेटिक एनर्जी को हम लाते हैं हमारे डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूले में, वो था Sir h not बाई पी, clear. जिसको हमने कुछ देर बाद लिख दिया था h/mv। क्या नोट किया बेटा यहाँ से हमने, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m आ रहा है ना, तो p² क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m, तो p क्या हो जाएगा, √2m काइनेटिक एनर्जी। यही तो लिखा है। Yes sir. ठीक है, h/mv, mv की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मोमेंटम, और मोमेंटम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, √2m ke। तो ये तीनों फॉर्मूले याद होंगे कि नहीं? सर ऊपर H रहेगा ना थर्ड वाले में? हाँ बेटा, h, तीनों काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जल्दी लिखो फिर एक क्वेश्चन भी कर लेंगे इससे रिलेटेड हम। सर एक डाउट। हाँ बेटा, पूछो पूछो बेटा पूछो। हेलो
आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर आपकी आ- आवाज। उसकी आ रही है क्या? नहीं। नो सर। दीप बेटा समझ आ रहा है? दीप एंड ध्रुव। yes यस sir. सर। अथर्व, आकाश, अथर्व, आकाश अपनी आवाज तो सुना दो बेटा। कावेरी समझ आ रहा है? कावेरी एंड यस शगुन। सर। शगुन यस सर। चलो हो गया ना, छोटा सा डेरिवेशन था, बस ये वाला बॉक्स याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्रोगली वेवलेंथ बार बार पूछी जाएगी। क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द, साथ साथ लिखना बेटा, फिर साथ साथ भी करेंगे। डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड, ए डबल एस नहीं लिखता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ, एसोसिएटेड with a ball of mass 200 gram which is moving with a velocity 30 into 10 to the power 2 meter per second. लिखा? yes sir. सिंपल है, नहीं करके सर देखो सॉल्व देखो। कर रहा हूँ। हाँ करो। सर जो आंसर रहेगा 10⁻⁻⁵ प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या आंसर आएगा? 10⁻⁵ प्लैंक्स कांस्टेंट। नहीं ऐसा कुछ आंसर नहीं है बेटा। देखो मैं बताता हूँ। मास दे रखा है हमें 200 ग्राम, इसकी एसआई यूनिट होती है 0.2 kg, केजी में लेंगे। वेलोसिटी कितनी दे रखी है? वेलोसिटी दे रखी है 30 into 10⁻²मीटर पर सेकंड। तो हम मोमेंटम निकाल लेंगे mv 0.2 into 3 into 10⁻³ kg मीटर पर सेकंड। सबको एसआई में ले लिया हमने। लेमडा की वैल्यू मतलब कैसे आएगी? मीटर्स में आएगी, h/p। ठीक है, h क्या होगा? 6.62 into 10⁻⁻34, 6 into 10⁻², 0.10⁻³ था ना, तो सही है 10⁻²। अब ये हो जाएगा 10⁻36, 6 कट जाएगा 1.1 into 10⁻⁻36 मीटर। सिंपल है ना? यस सर। देखो काइनेटिक मेरा एनर्जी आंसर का, सेम ही है, पर लेकिन मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट को ओपन नहीं किया। ओपन नहीं किया मतलब? प्लैंक्स कांस्टेंट बंदा का हुआ था वैल्यू क्या? नहीं डाला। एच अपॉन बोल रहे थे क्या आप? एच अपॉन, यस सर। ओके यस सर। फिर तो ठीक। देखो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं एक सर्किट बनाता हूँ, देखो
बेटा लेफ्ट करके मत जाना, एक फॉर्मूला मिस कर दोगे। ठीक है, यहाँ कोई पार्टिकल है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पार्टिकल इधर भी जा सकता है, इधर भी काइनेटिक एनर्जी दिखा सकता है, इधर भी दिखा सकता है। इस पे चार्ज क्या है, क्यू है, इसको मैं बोल रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, ये होती है वर्क डन बाय अप्लाइड वोल्टेज। पढ़ाई क्या फिजिक्स में ऐसा कुछ, यस सर। है ना। इसका यहाँ से एक और फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी का, चार्ज अपॉन चार्ज इनटू वी। वी क्या है, वोल्टेज है, पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। आता है, यस सर। यस सर। है ना। अब मैं यहाँ से एक और नया फॉर्मूला बता देता हूँ, लिखा बनाया है ये। बोलो। यस सर। तो लेमडा का एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आ जाएगा, h अपॉन रूट टू। m तो पहले से था, 2m काइनेटिक एनर्जी था ना, काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं लिख रहा हूँ QVM। तो ये फोर्थ फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना होगा। सर पिछला इसके पेज ऊपर दिखाओ ना। क्वेश्चन अपन नेक्स्ट, डन सर। ये एक और सर यहाँ फॉर्मूला है, पर इस जो पे v क्वेश्चन है अपन, ना वो वोल्ट है ना, पहले पहले v जो था वो वेलोसिटी था ना। वो वेलोसिटी था। हाँ, याद रखना, ये पोटेंशियल है। सर इसके पहले वाला स्लाइड था ना, वो मैं आप सर लॉग आउट हो गया था। क्या बोल रहे हो बेटा, इसके पिछली वाली पहले वाला स्लाइड। बेटा कोशिश करो कि जो चैप्टर्स हो गए उनकी एक्सरसाइज 1 2 3 तो होएगी, है ना। और जो चैप्टर प्रेजेंट में चल रहा है, टॉपिक कंप्लीट होते ही उसकी एक्सरसाइज 1 सोल्व करो, है ना। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही ज्यादा फेमिलियर होगे उन टॉपिक से, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, मैं सच बता रहा हूँ, है ना। केमिस्ट्री सभी का फेवरेट नहीं होता, ओनली 10% केमिस्ट्री, 10 to 20% बच्चे केमिस्ट्री को अच्छा मानते हैं। मैं खुद अच्छा नहीं मानता हूँ, है ना, लेकिन मजबूरी पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ लो। ठीक है, तो जो जो टॉपिक होते जा रहे हैं उससे थ्योरी में ये या आप आप, जो पढ़ा रहे हो वैसे में? अरे बेटा दिल पे मत लो, सुन लो। जो जो टॉपिक होते जा रहे हैं उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1 सोल्व करते जाओ। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ही ज्यादा वो टॉपिक से फेमिलियर होगे, कभी नहीं भूलोगे फिर उन टॉपिक्स को। ठीक है, कर दो इरेज, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जाते जाते थोड़ा सा ज्ञान दे दिया है मैंने। बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Bye, sir. Have a nice day, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। हैव अ नाइस इवनिंग। हाँ जी।